अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। यह उस दौर की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए थे। एक बार ईद के दिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़रे में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू और गुस्त से फारग हो चुके थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, आप कौन सा लिबास पहनेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ अनस, आज के दिन मैं अपना सबसे बेहतर लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को यह पसंद है कि बंदा उसकी अता की हुई नेमत का इजहार करे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला जो सलीके से रखा हुआ था। आपने पगड़ी बांधी और मुश्क बतौर खुशबू इस्तेमाल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाने लगे। हज़रत अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने गौर किया कि आपने कुछ खजूरें तनावल फरमाई, तो हज़रत अनस रजी अल्लाहु अन्हु अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने यह खजूरें क्यों तनावल फरमाई? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, ईद के दिन मस्जिद जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सुबह कुछ बच्चे खेलते खेलते हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अब भी पुराने कपड़ों में थे। यह देखकर बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों अब भी पुराने कपड़ों में हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं दिलाए? इन बातों को सुनकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ न कहा और जल्दी से घर के अंदर चले गए। वो रोते हुए अपनी अम्मी जान के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं। दोनों मासूम बच्चों की यह बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा खामोश रह गई। उनके दोनों बेटे उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। यह देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके पास नए कपड़ों का इंतजाम नहीं है। घर में जो कुछ था वह पहले ही खत्म हो चुका था, और जो कमाई थी उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले ही गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर चुके थे। फिर भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने खुद को संभालते हुए नरमी से फरमाया, है मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जे के पास हैं, जैसे ही सिलाई पूरी होगी मैं तुम्हें पहना दूंगी और ईद की नमाज के लिए भेजूंगी। अब तुम दोनों पहले गुस्ल कर लो। अपनी अम्मी जान की ये बात सुनकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खुश हो गए और फौरन गुस्ल करने चले गए। उनकी मासूमियत अपनी अम्मी जान के दिल का हाल ना समझ सकी। जब वह चले गए तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा खुद को संभाल न सकी। वो दरवाजे के पास बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल बेहद गमगीन हो गया। फिर वह दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी और अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटों से वादा कर लिया है, अगर वो बात पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। या अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ ना निकलने देना और उनके मासूम दिलों को तकलीफ ना पहुंचने देना। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा सजदे में देर तक रोती रही और अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह मशगूल रही। उसी दौरान उन्हें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे से उनके दोनों बेटे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान झलक रही थी और उनके हाथों में नए और खूबसूरत कपड़े थे। ये मंजर देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गई। कुछ लम्हों तक वह समझ ही न सकी कि यह सब कैसे हुआ। फिर वह जल्दी से आगे बढ़ी, प्यार से दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और नरम आवाज में पूछा, है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले?
दोनों भाई मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और अदब से बोले, अम्मा जान। हम गुस्सल करके जैसे ही बाहर आए उसी वक्त एक शख्स हमारे सामने आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से हमें सलाम किया और कहा, मैं दर्जी की दुकान से आया हूं, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं। ये कहकर उन्होंने कपड़े हमारे हाथों में दे दिए और फिर वापस चले गए। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरवाज़ा खोला। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आए तो उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। यह मंजर देखकर वह हैरान रह गए और फरमाने लगे, हसन और हुसैन, ये इतने अच्छे कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? मैं तो ये कपड़े नहीं लाया, क्या तुम्हारी अम्मी ने दिलाए हैं? फिर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने इनका इंतजाम कैसे किया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सर झुकाकर पूरा वाकया बयान फरमाया। यह सब सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, फातिमा, यह कोई आम बात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत जाहिर है। यकीनन वो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता होगा जिसने तुम्हारी दुआ कबूल होने की खुशखबरी दी और हमारे बच्चों के लिए लिबास पहुंचाया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला चुके थे। आपने ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, ए अहले मदीना, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है। यह दिन गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखने का है ताकि ईद के दिन वह भी भूखे ना रहे। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके पास माल हो और वह अल्लाह की राह में खर्च ना करे वह मेरी उम्मत में से नहीं। नमाज मुकम्मल होने के बाद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। कोई सलाम कर रहा था, कोई मुबारकबाद दे रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुस्कुराकर मुलाकात फरमा रहे थे। एक सभी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप उसी रास्ते से वापस तशरीफ ले जाएंगे जिस रास्ते से आए थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं दूसरे रास्ते से लौटूंगा ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरी ईद की नमाज के गवाह बने। उस दिन मदीना मुनव्वरा में अलग ही खुशी का माहौल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, गरीबों के घर खाने पहुंचा रहे थे और यतीम बच्चों को नए कपड़े पहना रहे थे। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में एक शख्स ऐसे भी थे जिनकी आंखों में आंसू थे। वो और कोई नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु थे। वो एक तरफ तन्हा बैठे थे। उनका चेहरा पुरस्कून था मगर आंखों से आंसू बह रहे थे, यहां तक कि उनकी दाढ़ी तक पहुंच रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। सहाबा इकराम हैरान थे कि इस खुशी के दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु क्यों रो रहे हैं। कुछ सहाबा उनके पास आए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप आज ईद के दिन रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप यहां तन्हा बैठे हुए हैं। तो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने आंसू पोंछे और साहबा की तरफ देखकर फरमाया, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिन्हें यकीन हो कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं और अल्लाह ताला ने उनके आमाल कबूल फरमा लिए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे आमाल कबूल हुए हैं या नहीं। यह सुनकर सहाबा इकराम खामोश हो गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، برباد ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یہ اعمال قبول فرمائے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو میں کیسے خوشی مناؤں، کہاں کیسے نئے کپڑے پہنوں اور لوگوں سے گلے ملوں، جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خاموش ہو گئے اور سب نے اپنے سر جھکا لی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ نہیں جانتے کہ رمضان میں ان کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں، اور وہ بے خبر ہی عید کی خوشیوں میں مشغول تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اعمال قبول فرما لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جنہوں نے رمضان پایا مگر اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ صحابہ کے ساتھ گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے صحابہ کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ غریبوں اور محتاجوں کا حال پوچھا جائے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام لوگوں کا حال جاننے نکل پڑے اور جن کے گھر میں کھانے کا انتظام نہ تھا ان کے لیے کھانا پہنچایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر آپ نے سلام کیا، اندر سے آپ کے سلام کا جواب آیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر تشریف لائی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، ابا جان تشریف لائیے، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ پھر وہ اپنے ابا جان کو گھر کے اندر لے گئی۔ گھر میں سکون اور محبت بھرا ماحول تھا۔ سامنے مٹی کے برتن میں کھجور اور روٹی رکھی تھی اور ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ پھر آپ نے کھانے کی طرف دیکھ کر فرمایا، فاطمہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن ذرا دیکھو آس پاس کے گھروں میں کھانے کا انتظام ہے یا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ادب سے عرض کیا، ابا جان مجھے معلوم نہیں، ابھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ کرنے بھیجتی ہوں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، فاطمہ یہ عید کا دن ہے، ایسا دن جس میں کوئی بھوکا نہ رہے، آج کی خوشی صرف ہمارے گھر تک سیمت نہیں رہنی چاہیے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ آس پاس کے گھروں میں گئے اور تھوڑی دیر بعد لوٹ کر عرض کیا کہ 2-3 گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیر مت کرو، یہ کھانا پہلے ان کے پاس بھجوا دو، پھر ہم کھائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔